राजा परीक्षित के पास समय 7 दिन का था। तब उन्होंने राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को कहा कि मेरे पास समय 7 दिन का है और 7 दिन में कैसे मेरा मोक्ष हो, ऐसा उपाय बताओ। तो उस प्रकार जब जब एक एक दिन राजा परीक्षित ने भागवत कथा की, तो एक एक दिन जो जो कथा में प्रविष्ट हुए, राजा परीक्षित जो जो सुखदेव जी ने कथा का श्रवण उस राजा परीक्षित को सुनाया, तो ही उसके हृदय में परिवर्तनता आती गई। एक एक दिन में बहुत सारी परिवर्तनता आती गई और कोई परिवर्तनता आप लोगों में नहीं आती है। कथा का श्रवण करने का मतलब यही है कि हमारे हृदय में जितनी भी मलिनता है, जितने भी हृदय में काम क्रोध मद लोभ ये सारे बसे हुए, कथा का श्रवण करने से हमारे सारे अंतर में जो भी पाप सारे निकल जाते हैं और इस संसार से आसक्ति मिट जाती है। संसार केवल सेवा करने के लिए होता है, न कि भाई संसार के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जीवन है, सामाजिक प्राणी है, संसार में ही रहता है। लेकिन आप सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे, तो आप अपने जीवन को आसक्ति, संसार से आसक्ति मिटेगी। आसक्ति मिटेगी तो हमारा ध्यान परमात्मा में जाएगा। प्रभु परमात्मा में ध्यान रखेंगे तो हमारा भजन साधन जो भी है सार्थक हो जाएगा। और जब हम आसक्त में रहेंगे तो हमारा सारा भजन साधन व्यर्थ हो जाता है और सहयोग की भावना हो जाती है। एक बार की कोई छोटा सा प्रसंग है, एक गांव में आग लगी। अब आग इतनी जोरदार लगी, सारे गांववासी दौड़ दौड़ के गांव खाली करने लगे। अब उसमें 2 बचे। अब 2 कौन बचे? एक तो सूरदास बचा। अब सूरदास को आग दिखती नहीं और एक लंगड़ा बचा। अब लंगड़ा भाग नहीं सकता, तो दोनों ने विचार किया, लंगड़े ने विचार किया कि भाई हम देखें सूरदास जी को निवेदन करते हैं कि आप मेरे को कंधे पे बिठा लो, तो आंखें मेरी होगी और पांव आपके होंगे, हम दोनों बच जाएंगे। इस प्रकार दोनों कहने का भाव है कि उत्साह, जोश और होश। जोश तो होता है नवयुवकों का और होश होता है वृद्ध आदमी। क्योंकि जोश में पता नहीं नवयुवक कुछ कर बैठते हैं, लेकिन जब साथ में कोई वृद्ध आदमी है तो वो होश रख करके बात करने की, बच्चों ये मत करो, अपन तकलीफ में फंस जाएंगे, अपन संकट में फंस जाएंगे। इसलिए जितने भी आज का युग में अभी भी जो ये ज्यादा संकट आ रहा है कि नवयुवक जितने भी है अपने वृद्ध माता पिता का, वृद्ध गुरुजनों का आज्ञा का पालन नहीं करते और उनके अनुभव का ज्ञान लेना नहीं चाहते। आप ये देखते हैं कि हमारा बच्चा MA कर ली, PhD कर ली, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर होगा, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने से उसको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। असली ज्ञान तो है हम सब खुद को पहचान लें, भाई हम क्या है, हमको क्या करना चाहिए। केवल पढ़ाई करना या डिग्री करना ये केवल अर्थ का पैदा करने के भाव रहता है। भाई अर्थ उपार्जन कैसे करें, पढ़ा लिखा ज्यादा तो ज्यादा अर्थ उपार्जन करेगा, लेकिन जब तक वो वृद्ध आदमी का सहयोग नहीं लेगा, अपने माता पिता का सहयोग, उनके अनुभव का अपने समझ में नहीं आएगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही इसलिए जो नवयुवक जो पिछड़ रहे हैं उसका कारण एक ही है कि वृद्ध माताओं पिताओं से दूर हो रहे हैं, उनका अनुभव नहीं ले रहे। भाई इन्होंने 60 साल की उम्र में इतना अनुभव किया होगा, अब तो वो कहते हैं नहीं यार तो मातो मत को तो बेटा देखा ही समझो ये मैंने आजकल तो अंग्रेजी पढ़ाई होगी, कई चीजें पढ़ाई होगी, नए कानून आ गया, देखा ही समझो मैंने। ऐसा नहीं है, सब समझते हैं, उन्होंने अनुभव लिया है।
लेकिन तिरस्कार करते हैं, उस तिरस्कार से उनको कुछ नहीं मिलता। जो योग्य योग है, जो योग्य बच्चा है, वो महापुरुषों के, अपने माता पिता के, गुरुजनों के नियमित प्रणाम करते हुए अपने कार्य को जाता है, तो उसको 4 चीजें मुफ्त में मिलती है। वो 4 चीजें क्या होती है? आयु, विद्या और यश और बल। जब जाकर के माता पिता का आशीर्वाद से उसको फल मिलता है, उस फल से उसका आगे विकास होता है। ये सब सोचते हैं कि हम तो पढ़ ले लिखे, हम विकास कर रहे, बाकी ये संभव नहीं है। ऐसे ही एक और छोटा सुना। एक बार क्या हुआ कि लड़के जा रहे थे और एक ट्रेन में बैठ गए। अब लड़के तो लड़के, अब लड़के बैठे ट्रेन में, डिब्बे में बैठे बैठे कभी उधर लड़के आते हैं, इधर लड़के आते हैं, कभी ऊपर से लड़ते हैं, कभी नीचे से लड़ते हैं। लड़के बोर हो गए, अब बोर हो रहे, कुछ करें तो क्या करें? बैठे बैठे लड़कों ने क्या किया, तो इससे ऐसा करो, ट्रेन की चेन को ही खींचो। अब एक जगह ट्रेन को खींचेंगे तो टीटी आएगा, जुर्माना होगा, तो जुर्माना होगा, लेकिन आनंद तो आएगा। आपको जुर्माना होगा तो जुर्माना दे देंगे, लेकिन ये काम करें तो पहले पैसा इकट्ठा करें। अब क्या हुआ, पैसा इकट्ठा करते किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, ऐसे करके 1200 रुपए उन्होंने इकट्ठे करे। अब 1200 रुपए इकट्ठे करके एक को कहा ये टीटी आवे तो इसमें से जुर्माना बढ़ जाएगा। तो टीटी एक लड़के के जेब में 1200 रुपए डाल दिए। अब उस 1200 रुपए जिसके जेब में डाले, उस पर विचार आया ये चेंज लड़के खींचेंगे और टीटी आएगा, ऐसा क्यों नहीं है? उन सब मिलकर के एक वृद्ध बैठा था, बूढ़ा आदमी बैठा था, तो फिर इसका नाम ले लेंगे। इसने चेन खींची, ये चेन खींची, चलो एक लड़के ने चेन खींच ली। अब स्पेशल चेकिंग चल रही थी, जो ही चेन खींची, सब दौड़ के उस डिब्बे को घेर लिया। और जो भी आए किसने खींची चेन, किसने खींची, तो एक ने कहा ये बूढ़े आदमी ने खींची, और दूसरे ने कहा इस बूढ़े ने खींची, तीसरे ने कहा सब एक ही रंग इस बूढ़े ने खींची। अब वृद्ध आदमी विचार किया तो मैं मना करूंगा तो ये मानने वाले है नहीं, तो उसने कहा आपने खींची? हाँ भाई मैंने खींची, लेकिन मजबूरी में खींची मैंने। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या करूं, मेरे पास 1200 रुपए थे, मैंने छीन लिए, और इस लड़के की जेब में है 1200 रुपए, तो क्या करूं, मैं चेन नहीं कहता तो क्या करता। अब उसके बच्चे से जेब से 1200 रुपए मिल गए, वृद्ध को 1200 रुपए दिए और पुलिस वाले बच्चों को लेके। तो ऐसे ये अनुभव है ना, ये बड़े काम की चीज है। अनुभव ये वृद्ध ऐसे ही है, वृद्ध को बहुत अनुभव है। एक बार की बात और याद आ गई। पहले क्या हुआ, एक बार कोई सगाई संबंध हुआ और रिश्तेदारी हुई, तो भाई आज बारात लेके आना, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपकी बारात में एक वृद्ध आदमी किसी को मत लाना, सब जवान नए ही आना है, वृद्ध नहीं आना है। ठीक है भाई। अब सब तैयार हो गए, लेकिन सब तैयारी हुई, बारात की चलने लगे। अब जो दूल्हा था उसका नाना क्या नाना, मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, क्या नहीं बारात वापस आ जाएगी, आपको कैसे ले जाऊं, मना किया। तो ऐसा करो मेरे को जैसे छुपा के लेके चलो, लेके चलो। तो उन्होंने जैसे तैसे जो बक्से में ले जाते कहीं बोला गाड़ी का भाग नहीं बक्सा का पानी का बोले पटल, और उसमें जो भी सामान के साथ उसके साथ ही उस वृद्ध आदमी को बिठा करके और बारात में ले गए। अब जो बारात पहुंची और उधर से दुल्हन के घर वालों, जो दुल्हन का पिता था, उसने कहा जाके मालूम करके वो देख के हो कोई वृद्ध तो नहीं है बारात में। देख करके आए तो हाँ नहीं है, वृद्ध नहीं है, सब नयुग है। तो उसने कहा कि हम फेरा और तोरण जब बांधने देंगे, हमारी एक शर्त है
कि क्या शर्त है कि हमारे यहाँ जो नदी निकल रही है उसमें आपको दूध, शुद्ध दूध डालना है और पानी बह रहा है वैसे दूध बहना चाहिए, और नहीं तो आपके बराबर वापस ले जाओ। अब ये चिंता पड़ गई, ये कोई बात है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एकदम सन्नाटा चल गया, अब सब तैयारी करने में चलो वापस चलते हैं। तो जो ही वृद्ध नाना को काग में बात बिगड़ गई और अपने शर्त करते हुए, अरे मेरे को बताओ तो सही क्या बात हुई। ये बात, अरे ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, तो आपको छोटी लग रही है, हमको तो वापस बारात ले जा रहे हैं। चले नहीं, ऐसा करो उसको वापस समाज जो आप कहने आया नहीं दूध, तो उसको कहोगा हमने दूध की सारी व्यवस्था कर ली है, आप नदी को खाली करवा दो, तो हम दूध की नदी भी बना दें। तो ऐसे ही वृद्ध का अनुभव संत के काम आता है। तो मैं सबसे नवयुवकों से भी आग्रह करता हूँ कि अपने जितने भी वृद्ध माता पिता गुरुजन, उनका अनुभव अपने आचरण में लावे, अपना जीवन को सही रास्ता मार्ग मिले, तो अपना जीवन भी कल्याणमय हो। और श्री राम जी महाराज